दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर टीचर्स एसोसिएशन, छात्र और नॉन टीचिंग स्टाफ का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। कैंपस में वाईफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर छात्र अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की मांग करते नजर आए। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि विद्यार्थियों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान में आज भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस में ना तो पर्याप्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध है और ना ही पीने के साफ पानी की समुचित व्यवस्था। खासकर हॉस्टल और शैक्षणिक भवनों में पेयजल संकट गंभीर बना हुआ है, जिससे छात्रों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के साथ प्रदर्शन में नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी भी शामिल रहे। उनका कहना है कि सुविधाओं की कमी का सीधा असर पढ़ाई और दैनिक कार्यों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों को लेकर गंभीरता दिखाने का दावा किया है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री प्रकाश ने बताया कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए 31 नए वाटर कूलर खरीदे गए हैं। इसके अलावा नगर निगम से पेयजल पाइपलाइन दबवाने के लिए भी अनुरोध किया जा रहा है ताकि पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने भवनों की मरम्मत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में एक्सीएन पद रिक्त होने के कारण समय पर एस्टीमेट और निर्माण कार्य अटके हुए हैं। इस संबंध में सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। वाइस चांसलर ने यह भी बताया कि पूरे कैंपस को वाईफाई सुविधा से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसके लिए जल्द ही सरकार को अप्रूवल हेतु फाइल भेजी जाएगी। ये जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो प्रोटेस्ट कर रही है, इसका संज्ञान है हमें। उनकी मांग थी कि वाईफाई होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में वाईफाई नहीं है। आते ही मैंने प्रयास शुरू किया, कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी बना दी है और वो कमेटी ने पूरे जो ओईएम्स हैं उन्होंने आके हॉट मैपिंग करके सर्वे किया पूरे यूनिवर्सिटी का। मैं चाहता हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी वाईफाई हो। इसके लिए जो ओईएम्स हैं उन्होंने पूरे कैंपस का निरीक्षण किया और उसके हिसाब से प्रपोजल सबमिट किया है। लगातार मीटिंग हो रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 फरवरी तक हमारी स्पेसिफिकेशन फाइनल हो जाएगी। और क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम विदिन 1 वीक आफ्टर 15 फरवरी हम एक हफ्ते में इसको सरकार को भेजेंगे ताकि सरकार से अप्रूवल आते ही ये काम शुरू हो जाएगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारा पूरा कैंपस वाईफाई और सीसीटीवी इनेबल्ड होगा। रिगार्डिंग द बिल्डिंग्स जो है मांग, हमारे यहाँ एक्सीएन नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है कि हर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक्सीएन ही की ज़रूरत होती है कि वो प्रपोजल बनाएं प्रॉपर निरीक्षण करके। और एक्सीएन के हमने डिमांड सरकार को रखी है और एक्सीएन मिलते ही हम जो ये हॉस्टल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं जिनकी मेंटेनेंस करनी है तुरंत कराएंगे। रोडों की हमने ऑलरेडी जो है पेमेंट कर दिया है पीडब्ल्यूडी को 2024 में और उनकी तरफ से काम चल रहा है क्योंकि ग्रैब फ्लोर लग गया था इसलिए काम रुक गया है। और जैसे ही अब गर्मी आएगी रोड पूरी यूनिवर्सिटी की रोड पूरी अच्छी हो जाएंगी। पीने के पानी के संदर्भ में ये मैं कहना चाहता हूँ कि समस्या आई थी। इसके लिए हमने जनवरी में ही टेंडर करके जैम पे 31 कूलर और आरओ लगवाए हैं। यहाँ का पानी खारा है, ये एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। हमने बल्कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट किया है सोनीपत कि हमें एक फ्रेश पानी की पाइपलाइन हमें यहाँ दी जाए जिससे कि ये पानी जो ग्राउंड वाटर है इसको हमें यूज़ न करना पड़े। और बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हमने नए कूलर और नए आरओ खरीदे हैं और ये अब इंस्टॉल भी हो गए हैं। तो पानी की समस्या हम पूरी तरह से देख रहे हैं कि बच्चों को कोई नुकसान न हो। एचओडी का भी कोई मामला चल रहा है? अच्छा, हाँ, एचओडी का मामला चल रहा है। मेरा ये कहना है एचओडी जो हम बनाएं, कम से कम हमने ये पूछा है एचओडी से जो भी हैं सीनियर फैकल्टी मेंबर कि आपने पिछले 5 साल में यूनिवर्सिटी में क्या योगदान दिया है। क्योंकि एचओडी की पोस्ट ऐसी होती है कि ही शुड बी अ लीडर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड शुड हैव विजन हाउ टू डेवलप द डिपार्टमेंट।
तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने पिछले 5 साल में यूनिवर्सिटी के लिए क्या योगदान दिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर उनका योगदान है तो मैं किसी को बनाने कभी रुकूँ, मैं बैठा ही बनाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग बने वो इतने सक्षम हो कि वो डिपार्टमेंट को आगे ले जाएं। रजिस्ट्रार पे नहीं था। हाँ, रजिस्ट्रार सर को अपॉइंट किया था, लेकिन उनकी स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से 2 महीने से बीमार चल रहे थे और नहीं आ रहे थे। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किया था, सरकार ने हमें रजिस्ट्रार नए दे दिए हैं, उन्होंने 30 जनवरी को ज्वाइन किया है। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। थैंक यू सर। सो वी आर वर्किंग, रेस्ट अश्योर्ड हमारी यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस करेगी और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आगे यूनिवर्सिटी बढ़े और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले यहाँ पे और उनकी प्लेसमेंट अच्छा हो। हमारी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी इस बार बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है, 100% कुछ डिपार्टमेंट 100% प्लेसमेंट हुई है और ये एक अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ कि नाउ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड जॉब्स इन गुड कंपनीज। और हमने क्या किया है, हमने ई समर्थ हमारे कैंपस को इनेबल करा दिया है। इससे अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बच्चों को अपने कोर्सेज सिलेक्ट करना, अटेंडेंस उनकी ऑनलाइन होती है, कर्मचारी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अब ऑनलाइन अप्रूवल पोर्टल पे देंगे और उनकी लीव है वो भी ऑनलाइन चलेगी ताकि कोई देरी ना हो। किसी कर्मचारी ने अपनी लीव दी, हम उसी दिन उसको सबमिट करेगा, सेम डे हम अप्रूव करते हैं ताकि उनको कोई विलम्ब ना हो। किसी को कहीं जाना है उसको ध्यान रखते हुए ऑनलाइन कर दिया गया, ऑफलाइन सुविधा हटा दी गई है ताकि रिकॉर्ड रहे। तो वी आर हेल्पिंग फॉर बोथ, वी आर वर्किंग बोथ फॉर द फैकल्टी, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। मूर्थल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर अजय कुमार ने भी छात्रों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल बेहतर हो सके। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की मांगों के समाधान के लिए वह पूरी तरह गंभीर हैं और आने वाले समय में सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी का टीचर एसोसिएशन आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग जानेंगे कि किन मांगों को लेकर और ये कब से धरने पर बैठे हुए हैं। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मैं डॉक्टर अजय कुमार, प्रेसिडेंट डिक्रूटा। जी, किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन कब से चल रहा है? हमारी जो मुख्य मांग है, जो वाइस चांसलर का जो तानाशाही रवैया है उसके लिए है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हित में, छात्रों के हित में और स्टाफ के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अब तक इनको 2.5 साल इनको यहाँ समय 2.5 साल का समय यहाँ पर हो गया है। अभी 2.5 साल का समय इनको यहाँ पर हो गया है, परंतु अब तक कोई भी एक यूनिवर्सिटी का कार्य छात्रों के हित में, चाहे वो लाइब्रेरी की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे इनकी इंटरनेट की सुविधा हो और जो बेसिक मूलभूत सुविधा होती है, चाहे वो बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग्स बनाने का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इसके बारे में इन्होंने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इनका केवल एक ही तरफ ध्यान है कि यूनिवर्सिटी एक्ट को कैसे तार किया जाए और अपनी मंशाओं को पूरा किया जाए। सबसे पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी के काउंसिल के मेंबर गलत लगाए जो यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार नहीं थे, जिसकी हमने सरकार को भी लिखी। सरकार से चेतावनी आने के बाद भी उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद डीन और फैकल्टीज का पद होता है जो यूनिवर्सिटी एक्ट में क्लियर है, वो भी सीनियरिटी पे ना देके सबसे जूनियर मोस्ट अपने चेतों को इन्होंने वो पद बाहर दिया। एचओडी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी आपकी मांग थी? महिलाओं की भागीदारी की जब उनका नंबर आया महिलाओं का चेयरमैनशिप के लिए, तो उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए अभी तक 2 महीने का समय हो गया, अभी तक उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उनसे उल फजूल प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि इस पोस्ट के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। वो एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि जो चेयरपर्सन बनेगा इन ऑर्डर ऑफ रोटेशन बनेगा, इन ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड सीनियरिटी, ये डिफाइंड होता है। अगला चेयरमैन का टर्म खत्म होने से पहले ही डिफाइन होता है कि फलाना आदमी चेयरमैन बनेगा। जब 2 महिलाओं का नंबर आया तो उन्होंने उस नियम में अपने निजी हित में बदलाव किया। तो आप ये कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कितना स्टाफ आपके साथ है? हम प्रदर्शन तो पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। बार बार शरीर को बार चेतावनी दी जा रही है। ये हाल देखिए कि आज यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्रदर्शन है और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अपने ऑफिस में नहीं है। ये हमारी विडंबना है। ये कभी वाइस चांसलर ऑफिस में आते ही नहीं। आज इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है
नो पे नो वर्क। अपने आप में ही इनको अंग्रेजी नहीं आती, रोटेशन का मतलब नहीं आता। नो पे नो वर्क का मतलब क्या होता है? ये नो वर्क नो पे होता है, ना कि नो पे नो वर्क। तो अभी जैसे कितना स्टाफ है आपके साथ जो टीचर एसोसिएशन का है? टीचिंग एसोसिएशन के सभी टीचर्स, सभी नॉन टीचिंग एसोसिएशन के सभी नॉन टीचिंग के एम्प्लॉय आज इस हड़ताल में शामिल है। जी जी, हमारे साथ नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, तो उनसे जानेंगे। पहले तो आपका नाम और परिचय चाहेंगे। सुरेश कुमार, नॉन टीचिंग प्रेसिडेंट। तो किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग तो हमारी कुछ पूरी नहीं हुई 3 साल से। क्या क्या मांगे हैं? कोई चिट्ठी गवर्नमेंट से आती है तो हमारे वाइस चांसलर कहते हैं इसी में पास नहीं, इसी में कोई पास है तो कहते हैं गवर्नमेंट में रूल नहीं। मनसा साफ है, कुछ कार्य नहीं करना चाह रहे। हमारे अच्छे कार्यालय के साथियों की 8 जनों की 3 महीने से कोई तनख्वाह नहीं, वहाँ से एक्सटेंशन लेट आई, जबकि उसके बावजूद उनको अब कह रहे 15 दिन की सैलरी मिले, जबकि उनकी 3 महीने रेगुलर अटेंडेंस है। हमारे नॉन टीचिंग के प्रमोशन चैनल गवर्नमेंट के पास भेज दिए, डंप करवा दिए, 3 साल से कोई प्रमोशन नहीं। तो क्या मांग करते हो आप? हम तो मांग ये करते हैं जब तक हमारे वाइस चांसलर को शुद्ध बुद्धि आए और हमारे सर्विस रूल ले आए, नहीं लाएगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे। जी, तो आपने इनकी शिकायत थी कहाँ पर की है? हमने राज्यपाल महोदय को इनके बारे में इतला कर दिया है, पत्र के माध्यम से कई बार पत्र लिख चुके हैं। कई बार उनके संज्ञान में पत्र आके इनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है। वो एक्सप्लेनेशन को तोड़ मोड़ के इसी में अपने मेंबर्स को, गलत मेंबरों को बना के गलत निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर को भी इसके बारे में पत्र लिखे हैं। जी, तो इन्होंने बताया कि राज्यपाल को, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री तक को ये अपनी शिकायत दे चुके हैं, परंतु इन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्यापक वर्ग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और कुछ छात्र भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। परंतु इनका कहना है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए, तभी ये अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।